कई दिनों से जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। इस वजह से जंगल के पंछी बहुत परेशान रहते थे। इस तरह से मिट्ठू अपने बच्चों को घर पे छोड़कर भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है और दोनों बच्चे घर पर बहुत ही परेशान रहते हैं। अरे मिट्ठू, मिट्ठू भैया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मामा किधर चली गई हैं। इतनी देर से वो वापस क्यों नहीं आ रही। दोनों बच्चे घबराहट के मारे रो रहे होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मामा पता नहीं कितनी दूर चले गई हैं, बारिश की वजह से वो तो उड़ भी नहीं पाएंगी। वो शिकारी इधर शिकारी चील अपनी शिकार के तलाश में घूम रहे होते हैं। बच्चे ज़्यादा परेशान इस वजह से होते हैं कि शिकारी चील के जंगल से कैसे बचेंगे, क्योंकि शिकारी चील उनके घोंसले के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और उसने तो मिट्ठू को धमकी दी थी कि वो उसके बच्चों को हर हाल में खा लेगा, वो किसी हाल में भी उसके बच्चों को नहीं छोड़ेगा। इस वजह से दोनों बच्चे बहुत परेशान होते हैं और वो अपनी मामा को आवाज़ें दे रहे होते हैं और हाँ, प्रे कर रहे होते हैं कि उनकी मामा जल्दी से उनके पास वापस आ जाएं। अरे मामा को क्या हो गया है, कहाँ रह गई हैं, अभी तक वापस क्यों नहीं आई। ये सोचकर दोनों बच्चे बड़े परेशान होते हैं। एक हिम्मत करता है और बड़े वाला हिम्मत करता है, अरे भाई तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मामा जल्दी वापस आ जाएंगी, वो हमारे लिए ही जंगल से बाहर गई हैं तो जल्दी वापस आ जाएंगी, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो लाल चिड़िया बहुत परेशान होती है। फिर मिट्ठू बहुत परेशान होता है कि वो घर कैसे जाएगा। मेरे तो पंख भी बहुत गीले हो गए हैं जिसकी वजह से बहुत भारी हो गए हैं। अब मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं अपने बच्चों के पास कैसे जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनसे जाके कैसे मिलूंगा। और मेरे बच्चे मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे होंगे। अरे मैं घर कैसे जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे बच्चे इतने परेशान हो रहे होंगे और मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। मेरे तो पंख भी बहुत भारी हो गए हैं। प्लीज भगवान मेरी मदद करो, ऊपर वाले मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपने बच्चों तक पहुंच सकूं। मेरे बच्चे तो बहुत ही परेशान हो रहे होंगे मुझे लेकर। मिट्ठू बहुत परेशान होता है और वो हिम्मत करता है कि वो उड़ पाए, लेकिन पंख वजनी होने के कारण वो उड़ नहीं सकता। आखिरकार बहुत हिम्मत के बाद उड़ जाता है। वो अपने बच्चों के पास घर जाता है। मुझे हिम्मत जुटानी हो गई वरना मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। ये मुझे जल्दी से घर जाना होगा क्योंकि जंगल में बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अगर मैं यहाँ फंस गया तो दोबारा वापस नहीं जा पाऊँगा और मेरा सारा अनाज भी गीला हो रहा है। मुझे जल्दी से अपने घर पहुँचना है और मेरे बच्चे मेरे वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। मिट्ठू ये सोचकर घर की तरफ हिम्मत करके चलता है और आखिरकार वो अपने घर पहुँच जाता है। अरे मम्मा जल्दी से अब मम्मा हम बहुत परेशान थे, आप कहाँ चले गई थी, हम इतना रो रहे थे और शिकारी परिंदे भी यहाँ पर बहुत उड़ रहे थे। अरे मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए खाना लेने गई थी, मुझे नहीं पता कि बारिश इतनी तेज शुरू हो जाएगी और मुझसे उड़ा भी नहीं जाएगा। इस वजह से मुझे बहुत देर हो गई है। परेशान नहीं होते मेरे बहादुर बच्चे, इतना क्यों रो रहे हो, कितने डरे और सहमे फिर रहे हो, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को डराए। मामा बहुत से शिकारी चील उड़ रहे थे जिस वजह से हम बहुत परेशान थे और हमें बहुत डर लग रहा था और हमें तो ये लग रहा था कि आज के बाद हम आपको कभी नहीं देख पाएंगे, हमें इससे शिकारी चील खा जाएंगे। बहुत शिकारी चील फिर रहे थे इधर उधर। अरे बच्चों परेशान नहीं हो, मैं मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई भी शिकारी परिंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिकारी पंछी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि इस जंगल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं। और मैं हमेशा सावधान रहती हूँ कि कोई भी मेरे बच्चों को मेरी वजह से नुकसान ना पहुंचा सके और तुम लोग भी फिक्र नहीं करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी।
मेरे बहादुर बच्चे रोना नहीं है, चलो अब चुप करो, मैं आप लोगों को खाना देती हूँ गरम-गरम, मैं आप लोगों को पसंद की बिरयानी लेके आई हूँ। मम्मा ठीक है, अब हम बस सब मिलकर बिरयानी खाते हैं और दोबारा हमें छोड़कर कभी भी ऐसे नहीं जाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी भी ऐसे नहीं जाऊँगी। मैं तो आज ही बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी दोबारा कभी नहीं आऊँगी।